हाय फ्रेंड्स, मैं डेबी का फादर माई सेल्फ मीर गोस्वामी। और मैं आज आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पेरेंटिंग में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बहुत सारी मिथ हैं जो कि मतलब लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। वो मिथ क्या थी, वही चीज़ें सब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर मिस्टेक्स हों तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिएगा। मिथ ये थी कि जैसे बच्चे को मिरर दिखाना, मिरर दिखाने से बच्चे के दांत गड़बड़ आते हैं, बच्चे के दांत अच्छे से नहीं आते, टेढ़े मेढ़े आते हैं। ये सब एक मिथ है। बल्कि रियलिटी ये है कि अगर आप बच्चे को मिरर दिखाते हैं तो बच्चा मिरर से फेमिलियर होता है, बच्चे का एक मेंटली ग्रोथ होती है, बच्चा मिरर को भी जानता है। बच्चा हर चीज़ में स्टार्टिंग में तो वो किसी चीज़ को नहीं जानता, मिल्क फीडिंग, ब्रीथ, ये सब चीज़ें बच्चा नहीं जानता। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, वो चीज़ों को जानता है, वो चीज़ों को समझता है कि चीज़ें क्या हैं। तो वही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर बच्चे को हम मिरर दिखा रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बच्चा इससे और खुश होता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई सामने दूसरा बच्चा है। या अपने फादर की जब वो मेरी गोदी में होती है और मैं उसको मिरर के सामने जाता हूँ तो वो मिरर से मुझे देखती है तो और खुश होती है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज डेबी 8वें महीने में लग चुकी है। मैंने डेबी को किसी भी टाइप की कोई भी मिथ उसकी लाइफ में इंक्लूड नहीं की है। ना ही डेबी को मैं कोई भी अंधविश्वास या किसी भी इन चीज़ों में रखना चाहता हूँ। मैं उसको ऐसी लाइफ देना चाहता हूँ जिससे वो बिना डर के अपनी लाइफ जिए। कोई भी डर स्टार्टिंग से उसके दिल में नहीं डालना चाहता, चाहे वो मिरर का ही क्यों ना हो, चाहे वो काले धागे का क्यों ना हो, चाहे वो अ, काजल का क्यों ना हो, चाहे वो गुट्टी पिलाने का क्यों ना हो। कुछ भी, बहुत सारी मिथ्स हैं। मैं आपसे अगली वीडियोस में इन पे सब इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल का टॉपिक ये है कि अगर हम बच्चे को मिरर के सामने ले जाएं तो क्या सचमुच हार्मफुल है? तो ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है बच्चे के लिए। बच्चा इससे अच्छा है, उसकी मेंटली ग्रोथ होती है, बच्चा खुश होता है। ये खुद मैंने प्रैक्टिकल अपनी बेटी के साथ करके देखा है। उसको मैं मिरर के सामने ले जाता हूँ और अभी से नहीं, मैं उसको कम से कम 4 से 5 महीने की जैसी हो गई थी उसके बाद से उसको मिरर के सामने ले जाना स्टार्ट किया मैंने। कोई फ़र्क नहीं आया, वो हमेशा खुश होती थी। वो मुझे उसमें देख के खुश होती थी मिरर में, कि वो मेरी गोदी में है और सामने उसके पापा दिख रहे हैं। मतलब वो मेरी और उसकी बॉन्डिंग को फिज़िकली देख पा रही थी कि पापा और मैं पापा की गोदी में कैसे लगते हैं। ये चीज़ को वो फ़ील कर पा रही थी, तो वो बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग में इसके देखने को मिला होगा वीडियो में कि वो मेरे साथ मिरर के साथ खेल रही है, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मिथ है कि बच्चे को शीशा दिखाने से दांत खराब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल बच्चे की केयर करो तो नई टेक्नोलॉजी से करो, पुरानी चीज़ों के साथ मत कीजिए। क्योंकि पुरानी चीज़ों का और पुरानी टाइम का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है। आज हर चीज़ें अवेलेबल हैं और उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो वो पहले की जो चीज़ें थी वो उस कंडीशंस में अप्लाई हो सकती थी। बट आज सब कुछ है। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा कर रहा है तो ये बेवकूफ़ी ही कहलाऊँगा, कहूँगा मैं उसको, है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप बच्चे को पहले एक पुंतरिया कहते हैं उसको, एक लंगोट टाइप के पहना दिया जाता था। बट आज के टाइम पे अच्छे-अच्छे डायपर्स आ रहे हैं, तो आप डायपर्स को प्रेफ़रेंस दो बजाय उसके, है ना? ये फालतू की मिथ है कि डायपर पहनाने से रैशेज़ आ रहे हैं, डायपर पहनाने से ये होता है, वो होता है, कुछ भी नहीं होता। डायपर अच्छी चीज़ है, डायपर को भी पहनाना चाहिए। इस पे भी हम बात करेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये वीडियो जो था वो मिरर के लिए था। तो मिरर आप लोग दिखा सकते हैं बच्चे को, इससे मेंटली ग्रोथ होती है, इससे बच्चा फिज़िकली कहीं से इफ़ेक्टेड नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सब हमारे साथ जुड़े। मेरी फैमिली व्लॉग्स को आप बहुत पसंद करते हैं, मेरी डेबी को आप बहुत पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम मदर फादर तो जॉब के साथ उसको प्यार कर ही रहे हैं, आप सभी व्यूअर्स भी प्यार कर रहे हैं, आप सभी सब्सक्राइबर्स भी प्यार कर रहे हैं।
बहुत दिल से थैंक्स इसके लिए। थैंक यू सो मच।